देखो क्या दिक्कत है, बैठो, क्या दिक्कत है, बैठो। चलो तुम ये सब करो, हम शुरू करते हैं। देखो, कैरेक्टर क्लास मेथड आर फाउंड इन द पैकेज कॉल्ड, कौन सा पैकेज होगा? लेफ्ट यहाँ पे आंसर दिख रहा है, बट पहले आंसर नहीं ऑब्जर्व करो, ये क्वेश्चन तुम बना पाते तुम्हारे हिसाब से। क्या होगा? नहीं दिख रहा है? लैंग्वेज लैंग जावा डॉट लैंग, ठीक है। कैरेक्टर क्लास, तुम जब देखो जावा डॉट लैंग में बेसिकली तुम देखना, जो भी बाय डिफॉल्ट हम लोग कोई पैकेज इंपोर्ट किए बिना जो यूज करते हैं ना, वो सब मेरा लैंग में मिल जाता है। जैसे मैथ क्लास कहाँ मिलता है? जावा डॉट लैंग में मिलता है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है ना, ठीक है। तो उसी में तुम्हारा कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर फंक्शन तुम जब कैरेक्टर जब तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तब तुम अलग से कोई पैकेज इंपोर्ट करने के बाद कैरेक्टर इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसा नहीं है। तो हाथ की पेन रखा जाएगा ना, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर होगा जावा डॉट लैंग। समझ में आया? ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड वाला देखो, सिस्टम आउटप्रिंट कैरेक्टर z प्लस 32। क्लासिक एग्जांपल है कि तुम्हारा ये टाइप कास्टिंग का, कौन सा टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग हो जा रहा है यहाँ पे? हाँ, एक्सप्लिसिट कब होगा? जब मैं वो डेटा टाइप ही मेंशन कर दूंगा। क्या इसमें मैं डेटा टाइप मेंशन कर रहा हूँ? नहीं, खुद ब खुद टाइप कास्ट होकर हो जाएगा। जेड जो है ना कैरेक्टर, सोचो, जेड है कैरेक्टर, 32 है इंटीजर। कौन सा लार्जर डेटा टाइप है? कौन सा लार्जर डेटा टाइप है? कैरेक्टर लार्जर है कि इंटीजर लार्जर है? इंटीजर लार्जर है। इंटीजर जब वो कैरेक्टर और इंटीजर के बीच में इंटीजर लार्जर डेटा टाइप है, तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जाएगा लार्जर में, मतलब इंटीजर में। तुम्हारा आउटपुट जो आएगा वो इंटीजर में आएगा। तो देख के समझ सकते हो कि ए और बी नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो है 122, 122। समझ में आ रहा कुछ? क्यों? क्योंकि ये इसका ले लेगा तुम्हारा एस्की विच इज 90, 90। बॉल की हो है बारिश नहीं, चेक करो ना, कोटा भूल जाऊंगा बोल। जेड, कैपिटल जेड का है 92, देखना है? देखो करके दिखा देते हैं। जब भी तुमको ये चेक करना है, इस तरह से इसको कर सकते हो। इसमें मैं लिखूंगा जेड प्लस 0। तो बोलो क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? जेड प्लस 0 का 90 आएगा, 90। इससे हमें पता चला कि ये वाला मेरा है कैरेक्टर डेटा टाइप। बात समझ में? इंटीजर इसका जो वैल्यू है, एस की वैल्यू है, दैट इज 90। आस्ते आस्ते जरा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये 90 प्लस 32 आ जाएगा 122। अच्छा, उसके बाद देखो, ये वाला अभी सीख रहे हो ना? क्या आएगा इसका? क्या आएगा इसका? हाँ, क्यों 32? ये सीखोगे, ये धीरे से सीखोगे, अभी अभी सीखे नहीं हो कि इसका हर एक डेटा टाइप जो है वो जो इंडिविजुअल वैल्यू जो पकड़ेगा, साइज पकड़ेगा, बाइट साइज इनटू कितना सारा वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा आ जाएगा ये 32। समझे? जैसे 1 2 3 4, 4 वैल्यूज है इसमें। क्या टाइप ऑफ वैल्यूज है ये? डबल। तो हर एक डबल 8 बाइट करके ऑक्यूपाई करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 इंटू 4 32 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये वाला देखो, प्रेसिडेंस वाला क्वेश्चन है। प्रेसिडेंस वाला, द आउटपुट ऑफ 42 बाई 60 मॉड 2। इसको अगर तुम देखोगे कि तुम अगर राइट से शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 मॉड 2 मतलब कितना आएगा? 6 मॉड 2 माने जीरो 0, और 42 बाई 0, जीरो मतलब 42 बाई अनडिफाइंड 0। मैथ्स में अगर सोचोगे 42 बाई जीरो 0 जीरो कितना होना अनडिफाइंड चाहिए? अनडिफाइंड है, तो ये तुम्हारा रन टाइम एरर दे देगा। 42 बाई 0 रन टाइम एरर देगा, देखोगे? 42 बाई 0, ठीक है, रन टाइम एरर, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आया? तो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। लेकिन तुमको अप्रोच क्या रहना था तुम्हारा, कि तुम्हारा लेफ्ट से इसका शुरू करना था। मैंने 42 बाई 6 करते तो क्वेश्चन कितना आता है? 42 बाई 6 करने से क्वेश्चन
7, अब 7 mod 2, तो 7 को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा? 1, तो तुम्हारा आंसर आएगा इसका 1। समझे? देखो 4 का आंसर बात को। तो सर सर आगे बोलो। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है कि सही है? क्वेश्चन सही है। ये प्रेसिडेंस इस तरह से होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले ये कराएगा। तुम्हारा प्रेसिडेंस है, देखना 9 में भी था, 10 में भी है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होता है, ये तुमको जानना पड़ेगा। प्रेसिडेंस टेबल दिया हुआ था, 9 में भी था, अभी भी। ठीक है, इसीलिए उसी का क्वेश्चन। तुमको प्रेसिडेंस नहीं पता है तो नहीं आएगा। इससे पहले क्वेश्चन आता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन देता था कि चूज द करेक्ट प्रेसिडेंस करके दे देता था। वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये क्या हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। जैसे मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, इसमें थोड़ा सा घुमा कर दिया। इससे पहले तुम देखना 1-2 साल दिया है ये क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट प्रेसिडेंस, और यहाँ पे क्या दिया, तुम्हारा प्रेसिडेंस डायरेक्ट नहीं दिया, बट तुम्हारा उसका इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। बस समझ में आ रहा? अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत मस्त है। ये 2x3 मैट्रिक्स है, तुम सीखे नहीं हो, ये 2D मैट्रिक्स है बेसिकली। इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ये बार कोड स्कैनर वाला जो है, इसका तुम्हारा एड्रेस पूछा है। इसका एड्रेस हो जाएगा 1 1। ये जो लोग बाद में देखोगे उनके लिए है, ये 1 1 आ जाएगा क्योंकि ये 0 था, दिस इज 1। अब तो ये 1 में 1, दिस इज 1 0 एंड दिस इज 1 1, तो बार कोड स्कैनर 1 1 आ जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये तुमको आना चाहिए। एरे और क्लास, ठीक है, दीज आर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उसके बाद सेलेक्ट द इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप कौन सा है करके देखो, समझ में आएगा ना। तुम ऑब्जर्व करो, पहला वाला क्या है, आई 1 से शुरू हो रहा, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, मतलब 1 से एक एक करके इंक्रीमेंट होगा 10 तक। ये परफेक्टली वैलिड है, फाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड वाला देखो क्या बोल रहे हैं कि आई इक्वल टू 2, आई नॉट इक्वल टू 0। ये नहीं बोल रहा कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोल रहा आई नॉट इक्वल टू 0, मतलब आई का वैल्यू जब 0 नहीं होगा। आई माइनस इक्वल टू 3, सोच के देखो, पहला इटरेशन आई 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा, अपडेशन होगा ना, आई माइनस इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू -1। फिर कंडीशन चेक करेगा, आई नॉट इक्वल टू 0, फाइन, चल जाएगा। फिर -2 करेगा, फिर नॉट इक्वल टू 0, चल जाएगा। तो ये इनफाइनाइटली रहेगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर 7 का है, बी ऑप्शन। सब काम करेगा, एकदम परफेक्ट है। i इक्वल टू 1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, तो सबसे पहले तो i 1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू है, अंदर आया। नेक्स्ट इटरेशन i 0, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स निकल गया। ये वाला देखो तो ये कर पाओगे। -5 सर। अलग ही चीज -5 क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले ये इनर वाला फंक्शन देखो, -7 कॉमा मिनिमम ढूंढ रहा। मिनिमम कौन सा है, -4 -5 में -5 मिनिमम है। तो -7 और -5 में अब मैक्स पूछ रहा है, -5 आंसर होगा। ठीक है, तो -5 इज द आंसर। क्या दिक्कत है, लेट क्यों हो? अच्छा चलो, सब इधर देखो, नहीं तो उससे बात करो। पहली बात देख रहे हो क्या? तो इतना इंटरटेनिंग क्या है उसका आना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फिर तो देखते भाभी ना, तो खाना चले जाओ, पैर नीचे करके बैठो, साइड करके बैठो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। देखो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन तुम लोग को पता है, गेम क्रिकेट इक्वल्स टू न्यू गेम। खुद पढ़ के बताओ कौन सा सही होगा। गेम क्लास है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा? तो इस हिसाब से देख लो, ऑप्शन सी, गेम इज द क्लास, क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा आंसर होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एक्सेस स्पेसिफायर। ये तुम लोग का हुआ नहीं है अभी चैप्टर। अलग अलग टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर है, जैसे तुम लोग लिखते हो ना, पब्लिक, तरह से पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, ये 4 है। तो पढ़ोगे, क्या बोल रहे हो, ये 4 पढ़ोगे आगे, ठीक है। इसका आंसर होगा प्रोटेक्टेड मेरे हिसाब से, क्योंकि
पब्लिक तो नहीं होगा, पब्लिक मतलब पोस्ट ऑफिस कोई भी जावा का एक्सेस स्पेसिफायर से रिलेटेड है नहीं डायरेक्टली। ये एक एग्जांपल पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस जो है वो कौन से एक्सेस स्पेसिफायर को रिजेंबल करता है, तो उस हिसाब से प्रोटेक्टेड होगा। क्यों, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पब्लिक मतलब क्या, पब्लिक मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। क्या पोस्ट ऑफिस में कोई भी एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कौन कर पाता है? जो इंटेंडेड पर्सन है वही कर पाएगा। अब सोचो पोस्ट ऑफिस में मैं यहाँ पे कुछ मेल डाला, मैंने पोस्ट किया, वो पोस्ट लेटर सिर्फ पोस्ट ऑफिसेस में ही जा सकता है जो कि अलग अलग जगह पे है कि नहीं? तो उस तरह से जो नियरेस्ट चॉइस बन रहा था दैट इज प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड का यहाँ पे देखो मैं प्रोवाइड क्यों बोल रहा है कि मेंबर्स आर एक्सेसिबल। मेंबर्स मतलब वो पोस्ट कार्ड सोच लो, पोस्ट कार्ड्स आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास, मतलब जिस पोस्ट ऑफिस में मैं डाला उसमें, एंड इट्स सब क्लासेस मतलब रिलेटेड पोस्ट ऑफिसेस जहाँ जहाँ है। तो ये मेरा नियरेस्ट ऑप्शन हमको लगा। समझ में आया? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये देखो असर्शन ब्रेक वाला, ये तो बचपन से पढ़े हो। ये लग रहा है देख के, मेरा आंसर देख के? नहीं। क्या बोल रहा है? स्विच इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट अवॉइड्स फॉल थ्रू, ये परफेक्टली फाइन है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? हेल्प्स टू एग्जीक्यूट वन केस एट अ टाइम। ठीक है, तो वन केस एट अ टाइम कर रहा है ना ब्रेक, उसी के वजह से मेरा रुक जा रहा है फर्दर। अगर वो नहीं होता तो सभी केस हो जा रहा था। एक टाइम पे एक ही केस हो जा रहा है, उसके बाद वो खत्म हो जा रहा है। ये अगर मैं सोचूं तो अकॉर्डिंगली मेरा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। किसी को लग रहा है कुछ और होगा? किसी को नहीं? ठीक। चलो उसके बाद क्या है? ये वाला बढ़िया था। देखो, फॉर लूप है ना, साइड स्ट्रेच, तुमको सेम काम बार बार करने बोल रहा है, तो फॉर का ही काम है, इसके अलावा कुछ तो है नहीं। इफ स्विच कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, फॉर परफेक्ट। ये वाला देखो, मैं क्लास में चिल्ला चिल्ला के थक गया तुम लोग का अभी स्टार्टिंग में ही। ये द इंडेक्स सबस्क्रिप्ट ऑफ द लास्ट एलिमेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 13। इंडेक्स सबस्क्रिप्ट ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ए आर आर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही। डी। डी, वही तो मैं क्लास में चिल्ला रहा था। डी ये सर, वाला डी। किसका काम आएगा? स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग स्ट्रिंग इस सर। तरह से ऑप्शन देता है गूगली, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। समझे? ये देखो, यही तो मैं पिछले क्लास में बोला था ना एक तो, कि तुम सी में देख के मार्क कर दोगे, डी तक पहुंचोगे नहीं हड़बड़ी में। यही गड़बड़ी है। हाँ, ऐसे ही मजा देता है। समझे? ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन था एकदम, मजा मजा आ गया क्वेश्चन। 14 वाला। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। अरे वहां देखने का ही नहीं है, यहाँ पे देखो, पढ़ो, समझो। नेस्टेड लूप होता क्या है? एक बाहर लूप चलेगा, हर एक इटरेशन ऑफ द बाहर लूप के लिए अंदर में n टाइम्स लूप इटरेट करेगा, यही है नेस्टेड। तो ये तो कंडीशन वही है कि आवर हैंड एक एक बार जब घूमेगा पूरा, उतना में मिनट हैंड तो बहुत बार घूमेगा ना। तो ये तो नेस्टेड फॉर का ही एक मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन है। समझ में आया? हर एक आउटर लूप के लिए इनर लूप मल्टीपल टाइम्स घूम रहा है। जैसे अगर तुम आवर हैंड को वन इटरेशन मान लोगे, तो वो वन इटरेशन के लिए इनर हैंड तो मल्टीपल इटरेशंस कर रहा है ना अंदर, तो नेस्टेड फॉर लूप हो गया। मतलब ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऑप्शन ए। मजा आया? ये भी क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला मेथड ओवरलोडिंग शुरू किया था ना मैं तुम लोग का, है ना? देखो तो कर पाते हो कि नहीं। मैं ये कर पाओगे, अगर याद है क्या है, वीडियो देखे हो मेरा तो नहीं कर पाओगे।
सी गलत है। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोला था, ये मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, सेम मेथड का नाम रहेगा बट पैरामीटर लिस्ट अलग होना पड़ेगा, बोला था कि नहीं बोला था? तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे पहले वाला में देखो, इंट इंट है, यहाँ डबल डबल अलग है, यहाँ इंट डबल है, यहाँ पे डबल इंट अलग है, यहाँ पे इंट डबल है, यहाँ पे सिर्फ इंट है, तब अलग है, यहाँ पे इंट है, यहाँ पे इंट सेम है, तो ये गलत हो जाएगा। नाम सेम है बट क्या अलग रहना पड़ेगा, पैरामीटर लिस्ट अलग रहना पड़ेगा, समझ में आया? उसके बाद ये वाला तुम लोग को पता नहीं है, ये नहीं, ये हो जाएगा डबल डॉट पार्स डबल, ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, डबल डॉट पार्स डबल 16 नंबर, हाँ सी डबल डॉट पार्स डबल, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कर पाओगे, देखो ये मुझे बता रहा है। ये वाला क्वेश्चन एक बच्चा ने कुछ दिन पहले ही, बोर्ड एग्जाम से पहले, वो कोई एक तो पेपर सॉल्व कर रही थी, वो मेरे को फोटो भेज के पूछी ये क्या होगा। हाँ, तुम लोग करवाया था ना? हाँ, उसी का वाला मैं करवाया था, सेम चीज है वो। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाला, डी, 00, सिंगल जीरो। देखते हैं, ये खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो ये कैसे काम करेगा। पहले तो पी जीरो हो जा रहा, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि पी फोर है, चलो कोई नहीं, पी फोर बोलता है, पी ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन आ जा रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है पी माइनस इक्वल टू टू, और यहाँ पे ये आ गया। इसके वजह से क्या होगा कि ये लूप अपने आप में घूमता रहेगा, इसके बाद वाला स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कंट्रोल इस तरह से जाएगा कि सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, पी का वैल्यू 4 कर दिया, ठीक है, फिर कंडीशन पी ग्रेटर देन जीरो ट्रू है, उसके बाद डायरेक्टली इसमें चल जाना कि पी माइनस इक्वल टू टू, मतलब टू हो गया। फिर से ये कंडीशन चेक किया, ग्रेटर देन जीरो ट्रू है, तो फिर से माइनस 2 कर देगा तो जीरो आ जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, ग्रेटर देन जीरो फॉल्स हो जाएगा, अब निकल जाएगा, अब निकल के ये वाले को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब यहाँ पे देखो प्रिंट है, एलन नहीं है, तो जीरो कर्सर अभी भी इधर ही वेट कर रहा है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला इंप्लीमेंट होगा विच इज पी अगेन, तो पी का वैल्यू तो जीरो ही है, तो जीरो जीरो करके अब वो नीचे लाइन में चला जाएगा। ठीक है? अरे बाबू ये परफेक्टली फाइन है, यही वाला तुम बोल रहे हो कि गलत क्वेश्चन आया था, बच्चा लोग बोला होगा उछल उछल के। हाँ, ये सही है क्वेश्चन, एकदम सही क्वेश्चन। देखोगे करके दिखाओ। क्वेश्चन था इंट पी इक्वल्स टू जीरो, फिर था फॉर लूप फॉर इंट, इंट p equals to 4, p greater than 0 और p minus equals to 2 सेमीकोलन, फिर सिस्टम और प्रिंट है, यहाँ पे p प्रिंट हुआ है, p प्रिंट हुआ है, और फिर सिस्टम आउट प्रिंटलन, ये कहानी है। समझे बात को? ठीक है, अब इसके बाद कहाँ चले गए हम लोग? ये 18 में आ गए हैं, ठीक है, ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। ये वाला गारंटीड कोई उतना डिटेल में देखता ही नहीं है। एस्केप सीक्वेंस का खेल है ये वाला, एस्केप सीक्वेंस का। ये तुम्हारा अभी जो 11 वाला बैच है उनका भी, 11 सीबीएसई में भी तुम्हारा फाइनल में यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि एस्केप सीक्वेंस का, और सेम टू सेम ये एपोस्ट्रोफी वाला ही क्वेश्चन दिया है, एकदम हूबहू एपोस्ट्रोफी वाला क्वेश्चन दिया है। देखो, इसका भी करा है 11 वाला। ये एस्केप सीक्वेंस, ये एपोस्ट्रोफी
भी वाला करा के दिखाते कि क्या होता है एस्केप सीक्वेंस वाला, एकदम हूबहू तुम लोग का भी अपोस्ट्रोफी वाला खेल दिया पाइथन का। इनका भी वही हुआ था, इतना तो क्वेश्चन इनको लगभग 181, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन था। 180 में लगभग 200-250 तो क्वेश्चन शायद पढ़ा था हमने। बहुत सारा कॉलोन आया, उसमें से ये वाला तो डायरेक्ट आया था, ये वाला जो सेमीकोलन वाला था। इसका कहानी बन जाता है कि ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, क्योंकि ये डबल कोट डालना था ना इसको, तो इसीलिए ये इस तरह से दिया है, ये से डबल कोट डालने के लिए, अदरवाइज ये एरर आ जाता है। इसको डबल कोट डालने के लिए प्लस ये सिंगल कोट वाला एस जो है ना, एपोस्ट्रोफी एस जो है, उसको डालने के लिए भी इस तरह से हमको एक एस्केप सीक्वेंस डालना पड़ेगा, नहीं तो कंपाइलर को दिक्कत होगी। ठीक है, ये अगर 18 नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। आई सेड इट्स वाइज टू ओबे एल्डर्स। और इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आता इंसान को नहीं, तो भी थोड़ा सा दिमाग यूज करने से भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो आई सेट के बाद एक तो कॉमा है, आई सेट के बाद कॉमा, इसमें तो है ही नहीं, तो अलग ही स्टेटमेंट है, तो ये तुम्हारा एलिमिनेट हो जा रहा है। उसके बाद देखो सब में आई सेट के बाद कॉमा है, ठीक है, उसके बाकी देखो वाइज टू ओबे एल्डर्स, वाइज टू ओबे, वाइज टू ओबे, वाइज टू ओबे तो है नहीं, ये भी चेंज हो जा रहा है, मतलब दो तो ऑप्शन घट गया मेरा। इसके बाद तुम देखो यहाँ पे एक डबल कोट्स है, यहाँ पर भी डबल कोट्स है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो ये आई सेट के बाद नॉर्मल इंग्लिश में क्या आता है, आई सेट कॉमा फिर डबल कोट्स के अंदर आता है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस तो सीखे हो ना, तो उसी का तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऑप्शन एलिमिनेशन भयानक रोल प्ले करता है। अगर तुमको कुछ नहीं भी आता है तो इसी तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करो, मान लो सही आंसर नहीं आता है तो गलत आंसर को हटाना शुरू करो, जो बचेगा वो तुम्हारा सही आंसर। ठीक है, हमेशा कोई भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू आए, तुम हमेशा गलत आंसर्स को हटा दो, जो बचेगा वो तुम्हारा सही आंसर होगा। अगर तीन को हटा दिए एक बचा तो वही है, अगर मान लो दो हटाए बचा दो, उसमें थोड़ा सा तुमको गेस वर्क करना पड़ेगा। गेस वर्क मतलब ऐसा नहीं आंख बंद करके डाल दिया हाथ, ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के। कैसा दिमाग लगाते हैं इसमें, देखो भाई यहाँ डबल कोट से डबल कोट से देख के लग रहा है कि ये वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला, ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो क्या पढ़ते हो वैसे ही है ना। हाँ, तो वैसे टाइप का चीज है, समझना पड़ता थोड़ा। हाँ हाँ, ये मधुमक्खी नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये कंपेयर टू वाला सीखे नहीं हो, स्ट्रिंग में सीखोगे आगे जाके, तो इनके लिए है ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 19। ये एक एग्जांपल दे दिया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं है, क्लास 10 के लिए है ये वाला, आगे जाके तुम लोग भी सीखोगे। कंपेयर टू क्या करता है ना, बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। किस तरह से कंपेयर करता है, वो लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करता है। मतलब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे प्रिया है, यहाँ पे प्रीशा है, तो यहाँ पे पी आर आई दोनों में सेम है, जो डिफरेंट है दैट इज वाई एंड एस। तो वाई और एस का जो तुम्हारा वैल्यू है ना, यूनिकोड या एस्की कोड जो बोलोगे, उसको वो कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 59 माइनस 53 6 आंसर रिटर्न होगा इस तरह से। सिमिलरली एंगर एंजल में देखोगे ए एन जी ई सेम है, ए एन जी ई सेम है, डिफरेंट कौन सा है, आर और एल। तो आर का एस्की आता है 82, एल का आता है 76, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा, जो तुम्हारा आंसर है दैट इज द आंसर 6 आंसर। समझे, ये वाला देखो तो देख के समझ पा रहे हो कुछ। हो रहा है कि ये जंबल्ड ऑर्डर में है, नंबर के हिसाब से तुमको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। बोलो तो कौन सा आएगा। सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन होगा, तो 3 पहले आ गया, तो देखो 1 माने ए और डी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद फॉर लूप चलेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, इतना भी छोड़ दो, तुम इतना ही समझो, 3 पहले आएगा कंफर्म है। उसके बाद एक फिर रिटर्न थ्री वन स्टेटमेंट फोर है, टू रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा लास्ट में होगा, तो मेरा 2 लास्ट में आएगा, 3 पहले 2 लास्ट में, एक ही ऑप्शन में करेक्ट। ये तुम्हारा आंसर है। समझे, इस तरह से जाएगा। 3142 ओके। उसके बाद ये बढ़िया है, बोलता राइट द जावा एक्सप्रेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ p एंड द स्क्वायर रूट ऑफ q यूजिंग द मेथड। इससे पहले जो भी जावा स्टेटमेंट आता था क्या आता था, राइट द जावा स्टेटमेंट टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह का आता था।
तो था ना, 9 में था, 10 में तो पढ़ोगे, बुक में भी जो था एकदम इजी सी जावा स्टेटमेंट था। ये देखो कितना सुंदर एकदम फ्रेम करके दिया, एक्चुअली कुछ नहीं है। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पी एंड स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, तो मैट डॉट एस क्यू आर टी पी और इधर मैट डॉट एस क्यू आर टी क्यू, दोनों का प्रोडक्ट करना है। एस क्यू आर टी पी इंटू मैट डॉट एस क्यू आर टी क्यू, समझे? इसके बाद देखो ये सब स्ट्रिंग फिर से तुम अभी तक कवर नहीं हुआ है तुम्हारा ये स्ट्रिंग, और कुछ एरे के बाद ही स्ट्रिंग में शायद जाएंगे, देखते हैं। स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग करेगा, क्लास 10 के लिए है ये। सब स्ट्रिंग 3 मतलब x का थर्ड इंडेक्स से उठाएगा, थर्ड इंडेक्स मतलब यहाँ पे आ रहा है देखो ये 0 1 2 3 ई से उठाएगा, ई एन टी लेगा, और कॉनकैट मतलब ज्वाइन करेगा दोनों को, और y का सब स्ट्रिंग 3 मतलब 0 1 2 3 आर आई एक्स को लेगा, तो ई एन टी आर आई एक्स एक साथ प्रिंट हो जाएगा। इसका आंसर है ई एन टी आर आई एक्स। एंट्रिक्स। उसके बाद ये थर्ड वाला, अच्छा डबल, थ्री डबल, हाँ ये वाला बोलो तो ये कर पाऊंगा। Write a Java statement for creating an object named Itna of the class robot, which takes three double parameters. New new class name ना, तो robot, उसके बाद तीन तो यहाँ पे डबल पैरामीटर देना पड़ेगा, तीन डबल पैरामीटर, समझे? उसके बाद ये वाला एक्स, डायरेक्ट नहीं बोला कि डू वाइल में कन्वर्ट करो, बोल दिया कि एग्जिट कंट्रोल में करो। ठीक है, बोल दिया कि एग्जिट, अब जिसको नहीं आता मान लो तो वो तो परेशान हो जाएगा क्या है एग्जिट कंट्रोल, बोला है कि डू वाइल में करना है, सिंपल डू वाइल में करना है, लेकिन बोला नहीं है कि डू वाइल में, बोला कि एग्जिट कंट्रोल में करना है। इसका ये सोल्यूशन है, अच्छा उसके बाद ये वाला तो तुम लोग यूडीएम में है, यही सब आगे कराता है यूडीएम वाला में। जब ये तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तुम्हारा, ये फोर्थ वाले, फिफ्थ वाले का है। मेन में जाके पहले जब ये कॉल हो रहा है, तो ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब ए 10 बी 15 हो जाएगा। आर प्रिंट जब करेगा तो ए इंटू बी मतलब 10 इंटू 15 मतलब 150 प्रिंट होगा। उसके बाद ये प्रिंट एलन है तो नया लाइन में चला गया, फिर से नया क्रिएट हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, और यहाँ पे 4 5 मतलब इसमें इसमें 4 5 चल जाएगा, ए में 4 बी में 5, प्रिंट जब होगा 4 इंटू 5 20 प्रिंट हो जाएगा। तुम लोग नहीं किए हो, कंस्ट्रक्टर है नहीं किए हो। हाँ, ये स्ट्रिंग मेथड फिर से, स्ट्रिंग वाला तुम लोग नहीं किया, बोलता है कि नेम अ स्ट्रिंग मेथड व्हिच रिजल्ट्स इन पॉजिटिव इंटीजर ओनली, तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन से हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा मेरे को, जीरो से लेके पॉजिटिव तरफ जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। और स्ट्रिंग मेथड व्हिच रिजल्ट्स इन कैरेक्टर, तो कैर ऐड करके तुम यूज कर सकते हो, एचटीएमएल कैर ऐड करके। ये वाला बोलो तो ये लोग कर पाओगे, क्या गलत है देखो इसमें, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस। बोल रहा है कि John was asked to write a Java code to calculate the surface area of a cone. The following code was written by him. ये लिखा है, specify the type of error in the program and correct करके लिखना होगा। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इसको, तो एरर साइलेंट करके रखो। नहीं बोले तक एल का कहाँ पे, इसमें, गुड। तो यहाँ पे यूज क्या होता है, देखो डबल एल ए लिया है, और उसके बाद ए को कैलकुलेट कर रहा है, और यहाँ पे एल को यूज कर रहा है, बट एल तो इनिशियलाइज्ड ही नहीं है, डिक्लेयर्ड है सिर्फ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा,
समझे? ये कंपाइल टाइम एरर या फिर सिंटेक्स एरर भी जिसको बोला जाता है। कंपाइल टाइम एरर जैसे कंपाइल करोगे एरर आएगा इसमें, ठीक है? कंपाइल टाइम एरर, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या है, सिर्फ ये लाइन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके बाद ए को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इससे क्या आ रहा है, मेरा एल का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद तुम ए का वैल्यू कैलकुलेट करो, आ जाएगा। बस इतना करना। एक लाइन को ऊपर नीचे करना। कहाँ गया? सिंटेक्स या फिर कंपाइल टाइम एरर बेसिकली calculation of L should be done before A, otherwise L is uninitialized। A मतलब यहाँ पे छोटा है। नेक्स्ट ये वाला, हाँ ये सब क्वेश्चन इजी था। बोलता आउटपुट ऑफ सिस्टम आउटपुट A0 A5। A0 मतलब कौन सा वाला है, जीरो इंडेक्स को, मतलब कि 12 प्लस A5 मतलब फिफ्थ इंडेक्स को, तो देखो 0 1 2 3 4 5, तो 2 आ रहा है, तो 12 प्लस 2 मेरा 14 आ जाएगा। समझे? फिर व्हाट इज द इंडेक्स सबस्क्रिप्ट ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द array? भाई लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 12 है, तो उसका क्या इंडेक्स सबस्क्रिप्ट आएगा? 0। राइट जावा स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज द फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स 3 को 2D array है, सीखे नहीं हो तो जो लोग को पता है उनके लिए ये आंसर है, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ x01 और x21। तो x01 मतलब यहाँ पे देखोगे 01 मतलब ये 3 आ रहा है, और 21 मतलब आ रहा है ये 11, तो 3 प्लस 11 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग को भी अभी नेक्स्ट पार्ट वही है। फिर देखो ये फिर से सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला, तो स्ट्रिंग वाला से और एरे से कितना क्वेश्चन भर भर के ये इसका आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है। 10th वाले का जावा है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, देखो बोले ना एरे में लेंथ फंक्शन है, तो देखो स्ट्रिंग का लेंथ फंक्शन दोनों अलग है, ठीक है? ये i+2 सब स्ट्रिंग करने से पहले जावा आएगा, फिर बी आएगा, टोटल इटरेशंस मतलब कितना बार एग्जीक्यूट करा, 2 टाइम्स आ जाएगा। खत्म हो गया, समझे? अभी सेक्शन बी का मेरा सॉल्यूशन नहीं किया हुआ, फिर भी क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये नहीं किए हो तुम लोग, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है 2D। ये नॉन वाला उनको कराया था, मैंने स्पेसिफिकली नॉन का कराया था, बहुत टाइम पहले कराया था। सोचे नहीं थे कि नॉन भी दे सकता है, बट कराया था। ये तो एकदम इजी है। अपर लेटर लोअर लेटर का इक्वल हुआ तो फिर दैट इज सुपर स्ट्रिंग। सिंपली कैरेक्टर फेच करना स्ट्रिंग से आ जाएगा। बाइनरी सर्च डायरेक्ट क्वेश्चन है, हजारों बार बोला हुआ था उनको सर्च टेक्निक। आज ही बोल रहे थे ना क्लास में कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दो टाइप का सर्चेस है, आज ही क्लास में पढ़ा है। ये तो एकदम कर पाओगे पढ़ने से। हाँ, ये कर पाओगे। टू प्रिंट द गिवन फॉर्मेट यूजिंग नेस्टेड लूप, ये कर लोगे। फिर ये आ रहा है डिस्प्ले द सम ऑफ द नंबर्स ए बी विद डिफरेंस 0.5, मतलब वो जो इंक्रीमेंट हो रहा हर एक को वो प्लस 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 मतलब +1 करके नहीं, +0.5 करके उसको इंक्रीमेंट करना है बस। और ये ये वाला अच्छा है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ नंबर, चेक इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर, प्रिंट अप्रोप्रिएट मैसेज। मुझे एक नंबर लेना है, नंबर नॉट डिजिट, नंबर लेना है, तो उसमें से चेक करना है कि उस नंबर में कौन सा लार्जेस्ट डिजिट है, कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट है, फिर उन दोनों को ऐड करना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को ऐड करके देखना है कि जो सम आया कि वो इवन है कि ऑड है, ये देखना है। समझे बात को? ठीक है।